डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट एंड डेटा लेक। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर इंटरव्यूज में, कॉलेज एग्जाम में आपसे कोई पूछता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कि क्या होता है डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट एंड डेटा लेक। विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले एक बार थोड़ी सी आपको यहाँ पे टर्म बता देता हूँ। डेटा वेयर हाउस जो है वो ऑलरेडी हम लोग कर भी रहे हैं कि जहां पे हम बोलते हैं कि मल्टीपल लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, इंटीग्रेट करके, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके, मतलब क्लीन करके, नॉर्मलाइज करके, सारी चीजें अच्छे से उसको साफ सुथरा करके फिर हम उसको लोड कर देते हैं अपने स्टोरेज स्पेसेस में। और फिर उसके बाद उसको जिसने भी यूज करना है एनालिसिस के लिए, वो उसमें से इनसाइट निकालने अपना करता रहे। तो ये डेटा वेयर हाउस हमें ये चीज प्रोवाइड करता है। जो डेटा मार्ट है वो भी एक्चुअल में डेटा वेयर हाउस ही है, लेकिन उसका कह सकते हो एक तरह से सबसेट हो गया। मतलब इसी का एक सबसेट जो है वो ये बन जाता है आपका डेटा मार्ट। और डेटा लेक एक्चुअल में क्या है, एक बड़ा डंप, एक ऐसा एरिया जहां पे रॉ चीजें सारी की सारी पड़ी हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपका जो है वो मैंगोज का बहुत बड़ा फार्म हाउस है या मैंगोज का बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो आप ऐसे मान के चलो कि आपने अपनी लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई लोकेशन है, एक्स लोकेशन है, उस लोकेशन के 50, 60, 100 किलोमीटर तक जितनी भी मैंगोज की खेती हो रही है, जितनी भी आम की खेती हो रही है, सारे किसान जो है वो लाके आम आपको दे रहे हैं। मतलब सारे लोग जो है वो आसपास के 50-100 किलोमीटर वाले आम ला के आपको दे रहे हैं। और यहां पे आपने क्या कर दिया, उसका एक डंप रख दिया। डंप मतलब एक पूरा आपने उसका ढेर लगा दिया। जितनी भी ट्रॉलियां आ रही है आम के, जितने भी ट्रक आ रहे हैं, आपने एक डंप लगा दिया। रॉ, ये क्या है, रॉ। आपने कुछ भी अभी छांट छटाई नहीं की, कुछ भी आपने फिल्टर नहीं लगाया। जितने भी आ रहे, एक ट्रैली आई, आपने इसके ऊपर लोड कर दिया, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, सारी आपने डंप बना दिया। ये जो एक बड़ा सा डंप बन गया है रॉ का, जिसमें कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं है, इसको बोलते हैं लेक। इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म में डेटा लेक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमने लोगों को लगाया, जो मैंने वहां पे रखे हुए लोग, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इसको एक्चुअल में फिल्टरिंग करनी स्टार्ट की। फिल्टरिंग मतलब जो पके हुए हैं उनको निकाला, जो नहीं पके उनको अलग किया, जो ज्यादा पक गए उनको अलग किया। और फिर उसके अंदर भी कैटेगरी होती है हमारे पास, दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, कौन कौन सी, अल्फेंजो है। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, उनको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। मतलब प्रोसेसिंग की, थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म किया, साफ सफाई की, राइप वाले अलग किए, ओवर राइप अलग किए, कच्चे जो है उनको अलग किया। और फाइनली फिर उन्होंने क्या किया, अपने वेयर हाउस के अंदर उनको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। वेयर हाउस के अंदर क्या कर दिया, हमने प्रोसेस करके उनको रखा। अब यहां पे मैंने अच्छे से एसी वगैरह लगा रखे हैं, इसको पूरा का आप कह सकते हो कि पूरा इसकी छत है, पूरा सिस्टम बना रखा है वहां पे, ताकि कोई भी चीज यहां पे खराब ना हो। तो एक्चुअल में डंप, डेटा लेक, बड़ा एरिया, गोदाम कह लो, एक ऐसा गोदाम जहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपने डंप रखा। उस गोदाम में से फिल्टर कर करके आपने सारों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कैटेगरी बना दी। और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, प्रॉपर बड़े बड़े जो है वो रैक्स के अंदर बढ़िया तरीके से एसी वगैरह लगा के, लाइटिंग जो भी करके, वो सारा अच्छे तरीके से रख दिया। ये क्या हो गया जी, आपका वेयर हाउस। दैट इज योर डेटा वेयर हाउस। अब इस डेटा वेयर हाउस का एक सबसेट क्या है, आपका डेटा मार्ट। मतलब कोई डिमांड आई कि भैया फलाने आपको किसी स्टोर में, कोई रिलायंस के स्टोर में या बिग बाजार के किसी स्टोर में या कहीं पे शादी में आपको अल्फेंजो जो मैंगोज हैं उनको सप्लाई करना है। तो आपने उसमें से एक चीज को निकाला, सिर्फ एक सबसेट को निकाला, पूरे वेयर हाउस में से एक को निकाला। दैट इज योर डेटा मार्ट। बस ये कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है डेटा लेक, वेयर हाउस और मार्ट के बीच में। बाकी सारी की सारी थ्योरी है जो आप इजीली कर सकते हो। तो ये वही हो गया प्रोसेस स्ट्रक्चर, ये भी प्रोसेस, लेकिन ये क्या है, सबसेट है किसका, डेटा। और ये क्या है, सिर्फ रॉ है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कुछ भी नहीं इसके ऊपर किया। यहाँ पे एंटरप्राइज एनालिसिस जो है वो की जा सकती है। जब हमने इनको जो है वो अच्छे से सजा दिया, अब इसके ऊपर जो भी एनालिसिस करनी है, कितना अच्छा है ये, है कौन सा ये आम अच्छा है, ये सारी एनालिसिस अब आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, मतलब अल्फेंजो को ही हमें टारगेट करना है तो मैं उसको कर सकता हूं, या दशहरी आम को टारगेट करना है तो बेस्ड ऑन दैट आप इसको समझ गए होंगे। ये बिग डेटा AIML मतलब एक स्टोरेज रख दिया, बहुत बड़ा डंप। अब इसके बाद मुझे इसके ऊपर कोई क्वेरीज करनी है, कोई भी एनालिसिस करनी है, कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाना है, कोई न्यूरल नेटवर्क का एल्गोरिदम लगाना है, या जैसे चैट जीपीटी, ओपन AI जो है वो इतने बड़े बड़े LLM मॉडल्स को ट्रेन करना, तो मैं इन मार्ट्स के ऊपर, इन लेक्स के ऊपर उनको जो है वो ट्रेन कर सकता हूं। अब स्टोरेज देख लो जी, हाई कॉस्ट, ऑब्वियसली इसके लिए आपने भाई
आमों के लिए आपने क्या लगाया, पूरा एसी वगैरह लगाया, सारा सिस्टम लगाया, इसके अंदर थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गोदाम है, खाली जगह, आपने उसके अंदर सारों को भर दिया। देन उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्म। अब आई थिंक आपको इजीली समझ आ ही गया सारी कहानी, क्योंकि एक ही एग्जांपल से समझ आएगी। और रियल लाइफ केस में अगर मैं बात करूं तो जैसे अमेजोन का सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा, इतने ऑनलाइन जो है वो मल्टीपल डेली बेसिस पे इतनी सेल हो रही है, अलग अलग लोकेशन वाइज, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, सारों को कंबाइन किया, सबको जो है वो प्रोसेस करके रखा, दैट इज योर वेयर हाउस। और उसके बाद उसमें से सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर सिर्फ मार्केटिंग का डेटा निकालना है, या सिर्फ सेल्स का डेटा निकालना है, या सिर्फ इंडिया की सेल्स का डेटा निकालना है, तो वो बन गया मार्ट। और लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स कहता है कि मुझे सारे यूजर्स की एक्टिविटी लो करनी है, किसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, वो सारी मैंने एक बार स्टोर कर ली है। लेटर ऑन मैं इसके ऊपर प्रोसेस करके उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस चलाता रहूंगा, ताकि यूजर को उनके हिसाब से ही चीजें दिखने। तो ये कहीं ना कहीं इन पर्पसेस के लिए रियल टाइम में यूज होता है। तो ये इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी आपको पूछ ले इनके बीच में डिफरेंस, अब आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।